आज हम दूसरे इतिहास की पुस्तक में अध्याय 15 और अध्याय 16 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 15। तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजर्याह में समा गया और वह आसा से भेंट करने निकला और उसे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा। परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। बहुत दिन इस्राएल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा। परंतु जब जब वे संकट में पड़कर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा, तब तब वह उनको मिला। उस समय न तो जाने वाले को कुछ शांति होती थी और न आने वाले को, वरन सारे देश के सब निवासियों में बड़ा ही कोलाहल होता था। जाति से जाति और नगर से नगर चूर किए जाते थे, क्योंकि परमेश्वर नाना प्रकार का कष्ट देकर उन्हें घबरा देता था। परंतु तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले न पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। जब आसा ने ये वचन और ओदेद नबी की नबूवत सुनी, तब उसने हियाव बांध कर यहूदा और बिन्यामीन के सारे देश में से और उन नगरों में से भी जो उसने एप्रेम के पहाड़ी देश में ले लिए थे, सब घिनौनी वस्तुएं दूर की, और यहोवा की जो वेदी यहोवा के ओसारे के सामने थी उसको नए सिरे से बनाया। उसने सारे यहूदा और बिन्यामीन को और एप्रेम, मनश्शे और शिमोन में से जो लोग उसके संग रहते थे उनको इकट्ठा किया, क्योंकि वे यह देखकर कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता है, इस्राएल में से बहुत से उसके पास चले आते थे। आसा के राज्य के 15वें वर्ष के तीसरे महीने में वे यरूशलेम में इकट्ठा हुए। उसी रात उन्होंने उस लूट में से जो वे ले आए थे 700 बैल और 7,000 भेड़ बकरियां यहोवा को बलि करके चढ़ाई। उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे, और क्या बड़ा क्या छोटा, क्या स्त्री क्या पुरुष, जो कोई इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की खोज न करे वह मार डाला जाएगा। उन्होंने जय जयकार के साथ तुरैया और नरसिंगे बजाते हुए ऊंचे शब्द से यहोवा की शपथ खाई। यह शपथ खाकर सब यहूदी आनंदित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा, और वह उनको मिला, और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया। आसा राजा की माता माका, जिसने अशेरा के पास रखने के लिए एक घिनौनी मूरत बनाई, उसको उसने राजमाता के पद से उतार दिया, और आसा ने उसकी मूरत काट कर पीस डाली और किद्रोन नाले में फूंक दी। ऊंचे स्थान तो इस्राएलियों में से न ढाए गए, तो भी आसा का मन जीवन भर निष्कपट रहा। उसने जो सोना, चांदी और पात्र उसके पिता ने अर्पण किए थे और जो उसने आप अर्पण किए थे, उनको परमेश्वर के भवन में पहुंचा दिया। राजा आसा के राज्य के 35वें वर्ष तक फिर लड़ाई न हुई। अध्याय 16। आसा के राज्य के 36वें वर्ष में इस्राएल के राजा बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को इसलिए दृढ़ किया कि यहूदा के राजा आसा के पास कोई आने जाने न पाए। तब आसा ने यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में से चांदी सोना निकाल दमिश्क वासी अराम के राजा बेन्हदद के पास दूत भेजकर यह कहा, जैसे मेरे तेरे पिता के बीच वैसे ही मेरे तेरे बीच भी वाचा बंधे। देख, मैं तेरे पास चांदी सोना भेजता हूँ, इसलिए आ इस्राएल के राजा बाशा के साथ की अपनी वाचा को तोड़ दे, ताकि वह मुझसे दूर हो। बेन्हदद ने राजा आसा की यह बात मानकर अपने दलों के प्रधानों से इस्राएली नगरों पर चढ़ाई करवाकर इयोन, दान, आबेल-मेम और नप्ताली के सब भंडार वाले नगरों को जीत लिया। यह सुनकर बाशा ने रामा को दृढ़ करना छोड़ दिया और अपना वह काम बंद करा दिया। तब राजा आसा ने पूरे यहूदा देश को साथ लिया और रामा के पत्थरों और लकड़ी को, जिनसे बाशा काम करता था, उठा ले गया, और उनसे उसने गेवा और मिस्पा को दृढ़ किया। उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वरन अराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इस कारण अराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है।
क्या कुशियों और लुबियों की सेना बड़ी न थी, और क्या उसमें बहुत से रथ और सवार न थे? तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। तब आसा दर्शी पर क्रोधित हुआ और उसे काठ में ठोंकवा दिया, क्योंकि वह उसकी ऐसी बात के कारण उस पर क्रोधित था। उसी समय से आसा प्रजा के कुछ लोगों पर अत्याचार भी करने लगा। आदि से लेकर अंत तक आसा के काम यहूदा और इस्राएल के राजाओं के वृतांत में लिखे हैं। अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा को पाँव का रोग हुआ, और वह रोग अत्यंत बढ़ गया। तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं, वैद्यों ही की शरण ली। अंत में आसा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के साथ सो गया। तब उसको उसी की कब्र में, जो उसने दाऊदपुर में खुदवा ली थी, मिट्टी दी गई, और वह सुगंध द्रव्यों और गंधी के काम के भांति भांति के मसालों से भरे हुए एक बिछौने पर लिटा दिया गया, और बहुत सा सुगंध द्रव्य उसके लिए जलाया गया। अध्याय 15 में हमने देखा कि 7वें वचन में लिखा है कि तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। भविष्य वक्ता अजर्या के माध्यम से परमेश्वर ने आसा और लोगों की सलाह दी कि वे उसके करीब रहे और उसे खोजे और उससे दूर न जाए। अजर्या ने इज़राइल की खराब स्थिति को उसके अहंकार और परमेश्वर से अलगाव के रूप में चित्रित किया। उसने आगे कहा कि उन्होंने व्यवस्था के शिक्षकों और खुद परमेश्वर को भी अस्वीकार कर दिया है। जब वे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के पास लौटेंगे, तब परमेश्वर उन्हें पुनर्स्थापित करेंगे। इन परिस्थितियों में अजर्या ने आसा से आग्रह किया कि सुधार का कार्य जोश के साथ किया जाए। आसा को याद दिलाया गया कि परमेश्वर का काम लगन और खुशी से किया जाना चाहिए, फिर भी यह दृढ़ता के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इसे निश्चित रूप से उचित पुरस्कृत किया जाएगा। पहले कुरिन्थियों की पत्री में और रोमियों की पत्री में अगर हम देखें तो लिखा है, हमारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है, और परमेश्वर हर एक को उसके कार्यों के अनुसार प्रतिफल देंगे। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए किए गए सभी अच्छे कार्यों से अवगत है, और वह निसंदेह उनका प्रतिफल देंगे। परमेश्वर न तो अन्यायी है और न ही इस बात से बेपरवाह है कि हमने उनके सेवकों के लिए क्या किया है। परिणाम स्वरूप हमें किसी भी तरह से सेवकाई का समर्थन करना चाहिए, साथ ही हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए और एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, जैसे मसीह यीशु ने हमसे प्यार किया है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है इब्रानियों की पत्री में 6ठे अध्याय में, क्योंकि परमेश्वर ऐसा अन्यायी नहीं है कि वह तुम्हारे कार्य और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए पवित्र लोगों की सेवा करने में दिखाया था, और जिनकी सेवा तुम अब भी कर रहे हो। यीशु मसीह का वादा अगर हम प्रकाशित वाक्य में देखें तो 22वें अध्याय में लिखा है कि देख, मैं शीघ्र आ रहा हूँ, और हर एक को उसके कार्य के अनुसार देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है। हर एक मसीही का मूल्यांकन परमेश्वर द्वारा पूरी निष्पक्षता से किया जाएगा। हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा जिसके लिए हमने मेहनत ना की हो। हमने उनकी महिमा के लिए जो कुछ भी पूरा किया, उसका हमें प्रतिफल मिलेगा। कि उद्धार परमेश्वर द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जाता है, लेकिन पुरस्कार हमें अर्जित करना चाहिए। तो क्या हम सचमुच मानते हैं कि प्रभु में हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है? अध्याय 16 के वचन 9 में लिखा है कि देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उनकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। हाँ, हमारे स्वर्गीय पिता की आंखें न तो झपकी लेती है, न वो सोते हैं, और वे दिन रात सारी पृथ्वी पर फिरती रहती है। क्यों? उन लोगों की मदद करने के लिए जो वफादारी से उनका अनुसरण करते हैं, और वह उन्हें अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन दिखाए। यह हमारे प्रति उनके महान प्रेम और परवाह को दर्शाता है। अगर हम ईमानदारी से
उनकी आज्ञा का पालन करें और उनके वचन का पालन करें तो वे हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, हमारे लिए लड़ेंगे और हमें आराम देंगे। हमारे पास कितना महान प्रेम करने वाला पिता है। हम राजा आसा के जीवन से ये महान सत्य सीख सकते हैं। उसने यहूदा पर 41 वर्षों तक शासन किया। 35 वर्षों तक उसने वही किया जो यहोवा को अच्छा लगता था। उसने देश से सभी घृणित कामों को दूर किया, यहोवा की सलाह ली और उस पर भरोसा करके देश पर राज किया। इस दौरान यहोवा ने उसके लिए युद्ध किया और उसे विजय दिलाई, जिससे देश में शांति और आराम आया। लेकिन 36वें वर्ष से आसा ने यहोवा की सलाह नहीं ली और यहोवा पर अपना भरोसा नहीं रखा, बल्कि सीरिया के राजा बेनहदद की मदद मांगी। उसने मंदिर से सोना और चांदी लेकर बेनहदद को दिया। नतीजा, देश में युद्ध होने लगे। उसने यहोवा का वचन सुनाने वाले भविष्यद्वक्ता को जेल खाने में डाल दिया और कुछ लोगों पर कठोर अत्याचार किया। कल्पना कीजिए कि जब यहोवा ने यह देखा होगा तो उनकी आंखों में कितना दर्द होगा। अपने शासन के 39वें वर्ष में आसा के पैरों में बीमारी हो गई। तब भी उसने यहोवा की मदद नहीं ली, बल्कि वैद्यों की मदद ली। 41वें वर्ष में उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि आसा ने 35 वर्षों तक यहोवा को प्रसन्न करते हुए जीवन जिया, लेकिन आखिरी 6 साल में वह यहोवा परमेश्वर की खोज करने में विफल रहा। उसकी सलाह को नज़रअंदाज किया और परमेश्वर के बजाय मनुष्य पर भरोसा किया। वह शत्रु के जाल में फंस गया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है कि जो दृढ़ रहेगा या अंत तक धीरज धरेगा वही उद्धार पाएगा। अंतिम दिनों में आसा की तरह बहुत से लोग इस तरह से धोखे खाएंगे। इसलिए हमें प्रभु की सलाह के अनुसार जीने के लिए बहुत ही सावधान रहना चाहिए। क्या हम आज अपने पहले प्रेम में बने हुए हैं? क्या हमारा प्रार्थना जीवन, बाइबल अध्ययन, प्रभु का भय, वचन के प्रति आज्ञाकारिता और यीशु मसीह के साथ हमारा प्रेम पूर्ण संबंध उस दिन से बड़ा है जिस दिन से हम बचाए गए थे? या क्या हम आसा की तरह मनुष्यों को प्राथमिकता दे रहे हैं? चलिए हम खुद की जांच करें और एक बार फिर से अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दें। हम अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्हें प्रथम स्थान पर रखने के लिए उनकी दिव्य सहायता के लिए प्रार्थना करें। हम उनसे विनती करें कि वह हमें पाप, बंधन, बीमारियों, युद्धों से मुक्ति दिलाए जो मनुष्यों पर भरोसा करने के कारण हमारे जीवन में आती है, और आगे से हमारे जीवन में शांति के लिए विनती करें। चलिए हम यीशु से और अधिक प्रेम करें, उन्हें और अधिक खोजें, हर दिन उनकी सलाह का और अधिक पालन करें, क्योंकि जिन्होंने हमारे लिए अपना जीवन दिया वह हम में से हर एक को इस तरह से मुक्ति दिलाएंगे और आशीर्वाद देंगे हमारे जीवन के अंत तक। तो अध्याय 16 में इस्राएल के राजा बाशा ने यहूदा के लोगों की आने जाने को प्रतिबंधित करने के लिए रामा शहर को दृढ़ किया। यहूदा के राजा आसा ने मंदिर से पैसे लिए और इस्राएल पर हमला करने के लिए सीरियाई लोगों को काम पर रखा। आसा की योजना काम कर गई, लेकिन परमेश्वर राजा से नाराज़ थे क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के बजाय सीरिया पर भरोसा किया था। और अध्याय 16 का अंत आसा की मृत्यु को दर्ज करता, जो अपने 41 साल के शासनकाल के अंत में था। ये विश्वासियों के जीवन में परमेश्वरीय मार्गदर्शन और सशक्तिकरण के महत्व पर प्रकाश डालता है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।